Praise the Lord. All brother and sisters, God bless all of you. सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुतायत से प्रेम भरी यमसी की आज के सुंदर समय के लिए सो उस परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं कि जिसने अपनी कृपा के द्वारा और अपनी दया के द्वारा आज फिर हमें इकट्ठे किया है। सो प्यारे जीजो, जितने खुदा के दास और दासियां हैं और जितने विश्वासी लोग हैं, जितने भाई लोग बहनें हैं, सबको परमेश्वर आशीष दे। और मैं परमेश्वर का दास प्रॉफेट जॉन कुमार आप सबको जैमसी की कहता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो आज फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के कलाम को सुन सकें। सो मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर खुदा का वचन लेकर आया हूँ, कलाम लेकर आया हूँ। सो आप इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष पाएंगे और आज की प्रेयर के द्वारा आप बहुत चंगियाई पाएंगे। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सो प्यारे जी, जो आज का जो वचन है उस वचन को सुनने के द्वारा आप परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करेंगे और खुदा का बल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। सो प्यारे जीजो, बहनों भाइयों, आज हम खुदा का जो वचन सुनने जा रहे हैं उस वचन का टॉपिक है शिक्षा और बाहुबल। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का जो वचन है शिक्षा और बाहुबल। सो आज हम परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करेंगे, उसका बल, उसकी सामर्थ समझ सकेंगे कि उसके लहू में क्या सामर्थ है और उसका लहू हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। और आज का दिन हमारे लिए आशीष का कारण है और जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं और आज का वचन आप सुनने जा रहे हैं। सो भाई बहन सब आज का वचन सुने और उस पर अमल करें, विश्वास करें। सो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करेंगे और आप परमेश्वर की शिक्षा पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाओगे और खुदा का बल और सामर्थ आप पाओगे ताकि शैतान उस बल से शर्मिंदा हो जाए और उसकी धड़, उसकी जो गर्दन है उसकी धड़ से अलग हो जाए और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आज अपने आत्मा की तलवार आपके हाथों में देगा परमेश्वर इस वचन को सुनने के बाद, जिसके द्वारा आप उस शत्रु को ख़त्म कर सकेंगे जो शैतान है। और जैसे दाऊद ने उस गोलियत को मारा, आप भी उस शैतान को आज के इस वचन की पावर, उसके बल से उस शैतान को ख़त्म करने पाओगे। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सो आइए हम वचन को सुनने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। सो मेरा परमेश्वर आपकी सहायता करे और परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आए और मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको वचन सुना सकूं। सो आप सब प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। सारी महिमा परमेश्वर को देते। आइए आंखें बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। महान उद्धारकर्ता, सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद करते हैं। खास करके आपके चरणों में आते हैं महान परमेश्वर, जो आज का दिन आपने हमें प्रार्थना करने का दिया है और जितने भाई बहन लोग इस वचन को सुनेंगे और इस प्रार्थना में शामिल होंगे, मेरे पिता परमेश्वर उन सब की मदद करें जो इस प्रार्थना में शामिल हो चुके हैं, उनकी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर जी, खास करके आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आप अपने लोगों को आशीष करें, आज अपने लोगों को चंगाई प्रदान करें और जे आपकी सामर्थ से भरे पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। वचन को सुनते ही ये चंगे हो जाएं और पिता परमेश्वर वचन को सुनते ही इनके लिए रास्ते खुले। पिता परमेश्वर आपका आत्मा इनको स्पर्श करे। खुदा हम सारी महिमा, इज्जत और जलाल आपके पवित्र और सामर्थी यीशु नाम को देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सो मेरा परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। सो आइए हम प्यारे जी, जो आज हम देखेंगे
कि खुदा की शिक्षा जो है वो हमें क्या कहती है, उसका बल हमारी कैसे मदद करेगा। सो आइए हम खुदा का कलाम देखेंगे। जब हम इस कलाम में देखते हैं तो आपको पता है कि परमेश्वर ने अपने पौलुस का जीवन कैसे बदला, और परमेश्वर ने अब्राहम का जीवन कैसे बदला, परमेश्वर ने डैनियल को कैसे ऊंचा किया, परमेश्वर ने यूसुफ को कैसे ऊंचा किया, और परमेश्वर ने कैसे अब्राम को बचाया, और कैसे परमेश्वर ने लूत को बचाया, और कैसे परमेश्वर ने नूह नबी को बचाया, और कैसे परमेश्वर ने डैनियल को शेरों की मान में बचाया, और कैसे परमेश्वर ने हन्ना बहन को बच्चे की आशीष दी, और कैसे परमेश्वर आज हमें अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने बल के द्वारा हमें छुड़ाएगा और हमारी मदद करेगा और अपने वायदे वाले देश में लेकर जाएगा। सो प्यारे जी जो आइए हम खुदा के वचन में जब देखते हैं, जब हम यिर्मयाह की किताब देखते हैं प्यारे जी जो 16 अध्याय, तो 16 अध्याय के 21वें वचन में 16 अध्याय और 21 ऐत में हम परमेश्वर के वचन में क्या देखते हैं कि क्या लिखा है। सो प्यारे जी ध्यान से आप सुने वचन को, जहाँ पर लिखा है कि इसलिए मैं उन्हें शिक्षा प्रदान करूँगा और वह जान जाएंगे कि मेरा ही नाम प्रभु है। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी आज हम यहाँ पर क्या सुनते हैं, जहाँ पर फिर से मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में क्या कहते हैं, इसलिए मैं उन्हें शिक्षा प्रदान करूँगा, इस वार मैं उन पर अपना बाहुबल प्रकट करूँगा और वह जान जाएंगे कि मेरा ही नाम यहोवा है। सारे बोलो हालेलुया। जो आपको खुदा आशीष दे। और परमेश्वर जहाँ इन वचन में कहता है कि मैं उन्हें शिक्षा प्रदान करूँगा, सो वो हमें शिक्षा प्रदान करेगा। वो शिक्षा जो हमें स्वर्ग ले जाने के लिए है, जो हमें गुनाहों से आज़ाद करने के लिए है, जो हमें आगे बढ़ाने की है, जो नए नियम के अनुसार है, जो पुराने नियम से शुरू होती नए नियम के प्रकाशित वाक्य में ख़त्म होती है, जिसका हम इंतज़ार करते हैं। प्रकाशित की किताब 4:8 में के पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, पवित्र जो था, जो है, जो आने वाला, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, पवित्र जो था, जो है, जो आने वाला, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, पवित्र जो था, जो है, जो आने वाला, पवित्र। और हमें वो ले जाने वाला भी है। उसने अपने वचन में वादा किया, मैं आऊँगा और मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा अनंत जीवन में, स्वर्ग में, और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा सभी दुखों से, सभी क्लेशों से, सभी बीमारियों से, सभी समस्याओं से, सभी प्रॉब्लम से, और सारे दुखों से। वो खुद हमारे लिए लड़ेगा। वो अपने वचन में कहता है लड़ाई तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, खुदा का वचन कहता है शैतान के साथ युद्ध परमेश्वर का शुरू से है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान हारेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जयवंत है। वो जो उसके वचनों को के ऊपर चलेंगे, वचनों के ऊपर ध्यान देंगे और सही शिक्षा को प्रदान करेंगे, सही शिक्षा को प्राप्त करेंगे, सो वो उनको परमेश्वर लेकर जाएगा अनंत जीवन में, उनको सभी कष्टों से छुड़ाएगा। खुदा के वचन में प्रकाश की किताब में लिखा कि सब आंसू उनके पोंछ दिए जाएंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पर परमेश्वर बोलता है इसलिए मैं उन्हें शिक्षा प्रदान करूँगा। सो हमें क्या करनी है, हमें शिक्षा को ग्रहण करना है। प्यारे अजीजों, बहनों, भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में शुरू से लेकर आखिर तक शिक्षा दी गई है। और परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा हमें समझाया, फिर अपने चेलों के द्वारा, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा समझाया, फिर उसने अपने दास पौलुस के द्वारा हमें पत्रियों के द्वारा समझाया। सो हमें परमेश्वर का वचन रोज़ पढ़ना चाहिए जैसे हम रोज़ रोटी खाते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में परमेश्वर बोलता है,
परमेश्वर अपने दास के द्वारा बोलता है, परमेश्वर सपनों के द्वारा बोलता है। खुदा के वचन में, कलाम में लिखा है कि जब भारी नींद रात को मनुष्य के ऊपर आ जाती है तो वो उन्हें शिक्षा के लिए उनके कान खोलता है, उनकी आंखें खोलता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बोलता है, वो अपने वचन में कहता है कि मैं तेरा नाम लेकर तुम्हें बुलाता हूँ। सो वो हमें नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। ये कभी हो नहीं सकता कि वो हमें बचाए ना, वो हमें छुड़ाए ना, वो हमें लेने के लिए ना, वो आएगा। जो उसने वादा किया वो पूरा किया है। वो अपने वचन में कहता है ये धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। सो उसका ये वचन है जो आप पढ़ें, इस पर चलें, इस पर मनन करें प्यारे जी। जो जब हम खुदा का कलाम देखते हैं, योशुआ की किताब 1:8 में, तो उस वचन में लिखा कि यदि तू इस वचन के ऊपर दिन रात ध्यान करता रहे और जो इसमें लिखा उसके अनुसार चलें, इधर उधर ना भटके, तो जो इसमें लिखा है कि उसके अनुसार आचरण करें, मतलब तो उसके ऊपर विश्वास करें और इसको दिन और रात पढ़ें, इसके अनुसार चले, तो तू अपने जीवन को सफल बनाएगा, तेरा बोलबाला होगा, तू जहाँ भी जाएगा परमेश्वर बोलता मैं तेरे साथ होऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें शिक्षा देता है खुदा के वचन में, तो हमें खुदा का वचन पढ़ना चाहिए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इस वचन में अपना बहुबल प्रकट करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बाइबल जो बहुबल परमेश्वर का बताती है, खुदा की सामर्थ्य बताती है कि वो कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने ये सूरज बनाया, ये आकाश बनाया, ये धरती बनाई परमेश्वर ने, आकाश में पंछी बनाए, धरती पर चलने वाले, घिसने वाले जीव जंतु बनाए, हर प्राणी के रहने सहने खाने पीने का वो प्रबंध करता है। वो अपने वचन में यिर्मयाह की किताब 32:23 में कहता है कि मैं सारे वस्त्र का जवाब परमेश्वर किया, कोई काम मेरे लिए कठिन है, उसके आगे कोई काम कठिन नहीं है। प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका नाम यीशु मसीहा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आज भी हमारी मदद करेगा। उसके लहू में पावर है, उसके लहू में सामर्थ है, वो हमें बचाने की ताकत और सामर्थ रखता है। प्यारे जी, जो वो हमसे प्यार करता है। जब हम परमेश्वर के वचन में जब आगे जाएंगे तो प्यारे जो जहाँ पर खुदा का वचन क्या कहता है, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ईश्वर, जब हम देखते हैं अमोस की किताब 5:8 है, तो उस वचन में क्या परमेश्वर कहता है, जहाँ पर हम ध्यान दें, जहाँ पर ऐसा लिखा कि वह शक्तिशालियों की शक्ति मिटा सकता है और गढ़ों को विध्वंस कर सकता है। जहाँ पर लिखा वह शक्तिशालियों की शक्ति मिटा सकता है और गढ़ों को विध्वंस कर सकता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर शक्तिशालियों की शक्ति मिटा सकता है। आपके साथ जितने भी क्यों ना बड़े से बड़े हथियार तुम्हारे साथ लड़ने के लिए हो जाए, वो उनकी शक्ति ख़त्म कर सकता है। जितने भी चाहे कर्ज आपके साथ लड़ने के लिए आ जाए, कर्ज की आत्मा आ जाए, बीमारी की आत्मा आ जाए, लाचारी की आ जाए, दुख की आ जाए, प्रॉब्लम की आ जाए, चाहे तलवार आ जाए, काल आ जाए, भुखमरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो उन सब की शक्ति को मिटा सकता है और आपको जिंदा रख सकता है और हमारी मदद करने के लिए वो तैयार है। उसका नाम यीशु मसीहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे जी, जो आप उस पर भरोसा करें, उसके बल पर ध्यान दें, उसका बल उसके लहू में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे ही मनुष्य के लहू में जीवन है, तो यीशु मसीह के लहू में अनंत जीवन है। आपको बताना चाहता हूँ प्यारे जी, जो अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के ऊपर विश्वास करना है। उसके लहू में पावर और शक्ति है। उसका लहू बोलता है जैसे कैन का लहू बोलता था बदले के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ तो यीशु मसीह का लहू बोलता है माफ़ी के लिए, सुरक्षा के लिए, चिंगाई के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए और आपको संभालने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको खाने के लिए देने के लिए, आपके कपड़ा देने के लिए, रोटी देने के लिए, पानी देने के लिए, हर चीज़ देने के लिए, आपको सही मार्ग पर चलने के लिए वो बोलता है, ना कि वो भटकने के लिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान न दे, ना भटके, सीधा मार्ग स्वर्ग को जाता। मैं आपको बताऊं वो मार्ग कहाँ से शुरू होता है, आपके हार्ट से होता है। प्यारे जी, जो मैं आपको ध्यान से मेरी तरफ ध्यान से देखें,
और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मार्ग इधर उधर से या ऊपर नीचे से इधर उधर से नहीं शुरू होता, वो आपके अंदर से ऊपर को शुरू होता है। और यीशु मसीह जब वो जिंदा हुए तो वो स्वर्ग को ऊपर गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपके साथ बातें करके, आपके हार्ट के साथ बातें करके, आपकी आत्मा के साथ बातें करके गए हैं कि मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। और वो ले जाने की पावर और शक्ति रखते हैं, उसका बल, उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है। प्यारे परमेश्वर, हम खुदा का धन्यवाद करें, सुबह उठे परमेश्वर का धन्यवाद करें, रात को सोने से पहले प्रार्थना करें, बीच में उठकर खुदा का धन्यवाद करें। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जितने भी शैतान के आत्मा शत्रु आपके खिलाफ आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ वह सारी शक्तिशालियों की शक्ति मिटा सकता है। जितने भी 12 बजे के बाद रात को जितने भी शक्तिशाली दुष्ट आत्मा आपके सपनों में आकर खाते हैं, आपके धन को चुराते हैं, आपके कर्जा ले आते हैं, कुछ भी समस्या लेके आते हैं, उनके साथ लड़ने की वो शक्ति रखता है। वो आएगा और उनको सारे को तैश नैश करेगा। वो किलों को ढा देने वाला परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। वो मुर्दों में से जिंदा हो गया, आज भी सब कुछ करने की शक्ति रखता है। वो अपने वचन में कहता है कि वह शक्तिशालियों की शक्ति मिटा सकता है और गढ़ों को का विध्वंस कर सकता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर को हम ढूंढें। जब हम आमोस की पत्री 5 अध्याय 4 पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है प्रभु ईश्वर इज़राइल के घराने से यह कहता है, मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। जहाँ पर लिखता है बैतल की शरण मत जाना, बैतल की शरण मत जाना, गिलगाल के पास ना जाना, ना बेर शेवा जाने के लिए सीमा पार करना। गिलगाल तो अवश्य ही सुनसान हो जाएगा और बैतल मिट्टी में मिल जाएगा। अंत जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ढूंढो। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो प्रभु को ढूंढे। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु को ढूंढे। खुदा के वचन में लिखा तुम उस परमेश्वर के राज की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ सब वस्तुएं मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य को ढूंढो तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। परमेश्वर का राज्य क्या है? पुनरुत्थान, नए सिरे से जन्म लेना और नए जीवन में परिवर्तन हो जाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया, उसके कपड़े सफ़ेद हो गए, स्नो वाइट हो गए, जैसे दुनिया को कोई धोबी नहीं दूसरा, इतने वाइट हो गए। वो नई सृष्टि के बारे में बताता है। तो यही परमेश्वर का राज है। तो परमेश्वर के राज को ढूंढो। सो हमें प्रभु ईश्वर को ही ढूंढना है। सो प्रभु ईश्वर कहता है अगर तुम मेरी शिक्षा को ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे जी, जो वो हमसे प्यार करता है वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। जहाँ पर लिखा है मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे, बैतल की शरण मत जाना, इधर उधर मत भटकना। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का वचन कहता है। तो अगर आप इधर उधर भटकोगे, इधर उधर की शिक्षा, वो बाइबल में सीधा लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे जी, जो वो परमेश्वर हमारी मदद करने बड़ा परमेश्वर है। सो हम जहाँ पर जब हम परमेश्वर का वचन आमोस की किताब 5 अध्याय जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 14 आयत में हम जब जाएंगे तो जहाँ पर लिखा है बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। कहाँ पर? बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। तो हमने किसकी खोज में लगे रहना है? भलाई करने की खोज में लगे रहना। जब पौलुस की पत्रियाँ लिखते तो उसमें लिखा है कि भलाई से तुम बुराई को जीत लो। तो हमें क्या करना है? बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज करनी है। तो यीशु मसीह ने भला किया। लिखा कि बहुत सारे दुष्ट आत्मा को वो से जकड़े लोगों को आज़ाद करता फिरा, रोगियों को चंगा करता फिरता रहा, मुर्दों को जिंदा करता रहा, बीमारों के लिए भलाई के काम करता रहा। हमें भलाई करने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने, ना कि बुराई करने के लिए बुलाया है। इसलिए लिखा कि बुराई से भागो। मैं आपको बताना चाहता हूँ लिखा बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। अगर हम जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भलाई की खोज करनी है प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तब यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय 10 में वो कहते हैं कि अच्छा जाली मैं हूँ
मैं आप भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। वो अपने वचन में कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें अबंडेंस भरपूरी का जीवन देने के लिए आया हूँ। तो हमें जीवन चाहिए तो हमें भलाई की खोज में रहना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भला करें, भलाई की खोज में लगे रहें और परमेश्वर के वचनों का पालन करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। जहाँ पर हम खुदा के वचन में आगे देखते हैं कि जहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। लिखा बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। सो प्यारे जी, जो जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा कि तुम उसके विषय में कहते हो, बुराई से वैर करो, भलाई से प्रेम रखो और अदालत में न्याय बनाए रखो। सो जहाँ पर हम देखते हैं जो यूसुफ था वो बुराई से भागा। जब उसके सामने बहुत कुछ रखा गया, जो हम देखते हैं फ़ैरो बादशाह की जो पत्नी थी, उसने क्या किया, उसने उसको कहा कि मेरे साथ तू सो। तो तब वो परमेश्वर के बल को समझता था, परमेश्वर की शिक्षा के बारे में जानता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने उसका इनकार किया, वो बुराई से भागा और उसका कपड़ा पकड़ लिया। राजा फ़ैरो की पत्नी ने उसके ऊपर झूठा दोष लगा दिया, उसको फिर बंदी गृह में डाल दिया गया, कोठरी में डाल दिया गया और जहाँ पर जेल में डाल दिया गया, वहाँ पर भी वो प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर उसके साथ था, उसको अपने बल से, अपने बहुबल से उसको परमेश्वर उस कैद खाने से बाहर लेकर आया और उसको अपना बल प्रदान किया, सामर्थ्य प्रदान किया उसको अपनी। जब यूसुफ उसकी शिक्षा पर अड़ा रहा, खड़ा चलता रहा, तो वो हारा नहीं, वो जीत के वापस आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भलाई करता रहा। पहले भी उसने भलाई की, जहाँ भी आ गया, जहाँ भी उसने भलाई की, राजा फ़ैरो के महल में आकर वो बुराई से भागा। तो हमें बुराई से भागना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान चाहता है कि आपको वो आशीष प्राप्त मत करने, आशीष ना मिले जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। वो चाहता है कि आपको जो परमेश्वर का मिशन है आपके जीवन में, वो कभी आप पूरा न करें। वो इंसान को फंसाना चाहता है, गिराना चाहता है, डाउन करना चाहता है, नाश करवाना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूँगा और मैं तुम्हें अपना बाहुबल मैं दिखाऊंगा। परमेश्वर बोलता है कि मैं आपको बाहुबल दिखाऊँ, वो अपना बाहुबल दिखाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दानिय्येल को शेरों की मान से उसने छुड़ाया ना, दानिय्येल को लाल समुंदर से को दो भाग करके इसराइल लोगों को छुड़ाया। उसने क्या किया, अय्यूब को फिर से डबल आशीष दी उसने। मैं आपको बताना, अपने बल से उसने क्या किया, शद्रक मेशक अबेदनगो को धधकती आग में से बाहर निकाला। परमेश्वर ने क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। अभी समय नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका बल क्या कुछ कर सकता है। वो अपना बाहुबल दिखाएगा अपने लोगों पर, जो बुराई से भागेंगे, जो उसके लहू पर विश्वास करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका लहू हमें छुड़ाएगा, बचाएगा, हमारी अगुवाई करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैन का लहू जो होता है वो बदला मांगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो परमेश्वर पुराने समय में बदला लेने वाला परमेश्वर था, लेकिन अब वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है। उसकी माफ़ी का हम नजायज़ फ़ायदा मत उठाएं और उसकी शिक्षा पर चलें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हमारे द्वारा बहुत लोगों पर अपना बल प्रकट करना चाहता है, बहुत सारे लोगों को बचाना चाहता है, बहुत सारे लोगों को स्वर्ग ले जाना चाहता है। इसलिए हम प्रार्थना करें, दुआ करें, उसके लहू पर विश्वास करें। मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, गरीब को अमीर बनाएगा। वो लिखा है, रूढ़ी से उठाकर वो पतवंतों में बिठाने वाला परमेश्वर है। वो बड़े बड़ों को शर्मिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन में कहता है कि उसका वचन कहता है कि उसने निर्बलों को चुन लिया, बलवानों को लज्जित करने के लिए उसने निर्धनों को चुन लिया, धनवानों को लज्जित करने के लिए उसने कमज़ोरों को चुन लिया, बलवानों को लज्जित करने के लिए उसने अज्ञानियों को चुन लिया, जो ज्ञानवानों को लज्जित करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने गरीबों को चुन लिया ताकि धनवानों को लज्जित करे, जो उसकी शिक्षा को नहीं मानते हैं, जो उसकी शिक्षा को नहीं सुनना चाहते हैं।
जो उसके बल को नहीं पहचानना चाहते हैं, ना उसके बल को समझना चाहते हैं, तो उसने इन लोगों को चुन लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो परमेश्वर अपने उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है। सो मैं आप खुदा का वचन कहता है, पौलुस अपने वचन में कहता है कि परमेश्वर को जब वो बताता तो परमेश्वर उसको बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। सारे बोलो हालेलुया, बोलो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। सो उसका अनुग्रह कितना बड़ा है, जिसने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया प्यारे जी, जो वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। सो जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में प्यारे जी जो आगे जाकर देखते हैं 16 ऐत में 5 की अमोस 5 की 16 में, तो जहाँ लिखा है अंत प्रभु विश्व मंडल का ईश्वर जय कहता है, सभी चौकों में विलाप होगा और गली गली में हाय हाय मच जाएगी। वह विलाप करने के लिए किसानों को बुलाएंगे और शौक गीत गाने के लिए गायकों को भी। सभी दाखवारियों में रोना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच गुजरने वाला हूँ। यह प्रभु की वाणी है, जहाँ पर लिखा है। सारे बोलो हालेलुया। आगे हम जब देखते हैं तो खुदा के वचन में लिखा है कि वो हमारी परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। जब हम खुदा का कलाम देखते हैं प्यारे जी, जो आमोस की किताब 5 अध्याय उसकी 21 ऐत में, तो जहाँ पर लिखा है मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ, तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते हैं। मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। मैं तुम्हारी सरंगियों की आवाज़ सुनना नहीं चाहता। न्याय नदी की तरह बहता रहता है और धार्मिकता कभी ना सूखने वाली धारा की तरह है। इसराइल के घराने, क्या तुमने उन 40 वर्षों में मरुभूमि में कभी मुझे बलि और नैवेद्य चढ़ाए थे? कदापि नहीं। तुमने सकूत को अपना राजा और कैवान को अपना देवता बनाया है। अब तुमको तुम्हारी इन मूर्तियों को कंधों पर चढ़ाकर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दमिश्क के आगे तक तुम्हें निर्वासित कर दूंगा। जय प्रभु की वाणी है, उसका नाम विश्व मंडल का प्रभु है। सारे बोलो हालेलुया। और वो अपने वचन में कहता है कि अपने मन को बदलो, नम्र बनो, दीन बनो, क्षमा करो, एक दूसरे को माफ़ करो जैसे यीशु मसीह ने माफ़ किया है। अपने को एक दूसरे से बढ़कर मत समझो। जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो छोटा बने, जो बड़ा होना चाहता है वो एक दूसरे का दास बने। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूँ। बहुतों के प्राणों के लिए अपनी जान देने के लिए आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उस परमेश्वर ने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर धरती पर आम इंसान बना, हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। वो कहता है एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ और उसकी जो सही शिक्षा है वो उस पर लोगों के लिए चलने के लिए कहो। और उसकी शिक्षा जो है, जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है पहाड़ी उपदेश में, आपको पता है, आपने बाइबल पढ़ी है। सो वहाँ पर लिखा है कि धन्य जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जो नम्र है वो धरती के वारिस कहलाएंगे। लिखा है जो माफ़ करते हैं उनको भी माफ़ किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है जो शोक करते हैं वो शांत किए जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। सो आज हमें क्या करना है? परमेश्वर की कलाम, परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? विश्वास करना है कि वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है प्यारे जी, जो उसका नाम यीशु है। और वो यीशु के लहू की जय जयकार हमें पुकारनी है। यीशु के लहू के बारे में लोगों को बताना है कि उसके लहू में कितनी सामर्थ है, उसके लहू में कितनी पावर है। सो हम प्यारे चीज़ों, जहाँ पर हम परमेश्वर के पवित्र लहू के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के बारे में देखते हैं, जो प्रकाश की किताब 12 अध्याय और 11 आयत में लिखा है कि वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा। यीशु के लहू की
गवाही के कारण। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज यीशु के लहू के बारे में बताएं, लोगों को गवाहियाँ दें, और कि यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है, माफ़ करता है। उसके लहू पर विश्वास करें, उसका लहू लगाएं अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर, अपनी सेवकाई पर, अपनी कलीसिया पर, अपने परिवार पर। सुबह उठे अपने परिवार पर लहू लगाएं, अपने बिजनेस, अपनी फैमिली पर यीशु का लहू लगाएं। उसके लहू में सामर्थ है प्यारे जी। जो तो जहाँ पर लिखा प्रकाश की किताब हम जब देखते हैं 12 अध्याय उसकी 11, तो उसमें लिखा है और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। सो हमने जयवंत कैसे होना है? सो हमने यीशु के लहू के द्वारा होना है, ठीक है ना। यीशु का लहू हमें क्या करेगा? जयवंत करेगा। यीशु का लहू प्यारे जी, जो यीशु का लहू आम लहू नहीं है, वो किसी भेड़ बकरे का लहू नहीं है, वो किसी मनुष्य का लहू नहीं, वो परमेश्वर का, स्वयं यहोवा परमेश्वर, धरती और आकाश को बनाने वाले सृष्टिकर्ता यीशु मसीह जी का, यहोवा परमेश्वर जी का, यीशु मसीह जी का लहू है, जो हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। तो हमें क्या करना है? लोगों को यीशु के लहू के बारे में बताना कि लहू के द्वारा हम जयवंत होंगे। जब आपने लहू पर विश्वास किया, लहू आप पर लग गया है, आपने तौबा कर ली सच्ची गुनाहों की, तो लहू, यीशु का लहू आपको स्वर्ग ले जाएगा, आपकी मदद करेगा, आपके लिए बोलेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको गुनाहों से आज़ाद करेगा, आपके रास्ते खोलेगा, वो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, वो आपको देशों विदेशों में लेकर जाएगा, अपने पासपोर्ट से बंधन तोड़ेगा, आपके गर्भ से बंधन तोड़ेगा, आपके कारोबार से बंधन तोड़ेगा, आपके ऊपर जितने जादू सब के बंधन तोड़ेगा, सब काले इल्म, शैतानी शक्तियों के, सब शराबों के 60 पीढ़ियों से चलने वाले शराबों के बंधन तोड़ेगा। यीशु का लहू लिखा है कि प्रकाश की किताब 12 अध्याय 11 में लिखा कि और वह मेमने के लहू के कान और उसकी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। सो हम जयवंत कैसे हुए हैं? यीशु के लहू के द्वारा। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की शिक्षा है, उसका बहु बल है यीशु का लहू। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस साल में परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मदद करेगा प्यारे जी। जो वो हमारी सहायता करेगा, सभी भाइयों बहनों की मदद करेगा। जहाँ पर लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जब प्रकाश की किताब 12 अध्याय 9 से लेकर 11 तक देखते तो उसमें लिखा है कि वो हमारी कैसे मदद करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप, संसार, मृत्यु, बीमारी, शराब पर आप यीशु के लहू के द्वारा जय प्राप्त कर सकते हैं। सारे बोलो हालेलुया। किस पर? नंबर 1 पाप पर, नंबर 2 संसार पर, मृत्यु पर, बीमारी पर, श्राप पर आप यीशु के लहू के द्वारा जय प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह का पवित्र लहू आज भी हमारे लिए उपलब्ध है, वो उपलब्ध है हमारे लिए। उसका लहू जो विश्वास करते हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए उपलब्ध है यीशु का लहू। प्रकाश की किताब 12 अध्याय 9 से 11 में बाइबल खोलें और देखें, पढ़ें क्या लिखा है वचन के अनुसार। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता था, गिरा दिया गया। और वह मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। सारे बोलो हालेलुया। वो गिरा दिया गया, वो शैतान जो सारे संसार को भरमाने वाला है, अब भी वो भरमा रहा है। आप जानते हैं, किसी तरह की शिक्षा के द्वारा बाहर ले बाल्य रूप के पहरावे की शिक्षा के द्वारा वो लोगों को क्या कर रहा है? भरमा रहा है। वो आदम और हवा का भी उसने भरमाया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन यूसुफ भरमाया नहीं गया, क्योंकि वो परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलता था। उसको पता था, उसके बाल्य के बारे में उसने सुना था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सही शिक्षा जो आप रिसीव करेंगे तो आप कभी भरमाए नहीं जाएंगे, उसको लज्जत करेंगे। जो भरमाने वाला शैतान है, इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। बोलो हालेलुया। वो गिर चुका है और वो पूछ मारता है ऐसे ऐसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसकी पूछ को
कुचल चुके हैं, उसके सिर को कुचल चुके हैं। वो शिक्षा के द्वारा आएगा, लोगों को भरमाएगा, भरमा रहा है। मत्ती के जो 24 अध्याय में लिखा है, बहुत सारे लोग जो है भरमाए जाएंगे जो सही शिक्षा के को ग्रहण नहीं करेंगे। सो आप सही शिक्षा को ग्रहण करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो परमेश्वर अपने लोगों की मदद करेगा, अपने लोगों की सहायता करेगा। परमेश्वर हमें अंदर से बदलना चाहता है। सो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा इन अंतिम दिनों में। इन अंतिम दिनों में जब कि शैतान नरक की पूरी सामर्थ्य के साथ मनुष्य के विरोध में काम कर रहा है, ऐसे समय में हम केवल यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा ही जय पा सकते हैं। तो हम कैसे जय पा सकते हैं? यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम जय पा सकते हैं। तो बल किस में है, ताकत किस में है, सामर्थ्य किस में है, पावर किस में है? यीशु मसीह के पवित्र लहू में प्यारे जी जो पावर है, सो उसके द्वारा हम जय पा सकते हैं उस शैतान से जो हमें शिक्षा में, उल्ट शिक्षा में हमें फंसाना चाहता है। इस बाइबल में शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते जाइए, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि सीधा सामने देखते जाओ, सामने देखते जाओ, पीछे मुड़कर ना देखो। शैतान कई रूप में के द्वारा बोलेगा, कई शिक्षा के द्वारा बोलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पर कभी ध्यान ना दें। वो बोलेगा कि कई कुछ बोलेगा, लेकिन ध्यान ना दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बोलेगा तुम्हें बपतिस्मा ऐसे लेना चाहिए, वो बोलेगा तुम्हें ऐसा ऐसे वैसे करना चाहिए, बाहर के अपने आप को मतलब कि ध्यान नहीं देना चाहिए बाहरों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जैसे पहली वीडियो में भी आपको बताना चाहता हूँ, वो अंदर से इंसान को परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। बाहर से आप साफ़ सुथरे रह सकते हैं, अच्छे बाल बना सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। आपको परमेश्वर ने सुंदर बनाया, आप सुंदर हैं। परमेश्वर हमें बनाने वाला बहुत सुंदर है। उसने देखो स्वर्ग कितना सुंदर बनाया, और वहाँ पर सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। हम देखेंगे और जानेंगे। वो बोला है कि तुम जानोगे, देखोगे और जानोगे, वो हमारी मदद करेगा। सो जहाँ पर हम देखते हैं खुदा के वचन में कि परमेश्वर हमारी कैसे मदद करने वाला परमेश्वर है। जहाँ पर लिखा है यीशु का इन अंतिम दिनों में जब कि शैतान नरक की पूरी सामर्थ्य के साथ मनुष्य के विरोध में काम कर रहा है, ऐसे समय में हम केवल यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा ही जय पा सकते हैं। यीशु का पवित्र लहू शैतान का सामना करने के लिए एक हथियार है। हथियार बोलो हालेलुया। हमारा हथियार कौन सा है? यीशु का लहू। यीशु का लहू हमारा एक हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान को लज्जित और शर्मिंदा कर सकते हैं। यीशु के लहू पर भरोसा और विश्वास करके प्यारे जीजो, और उसी में ही बल और सामर्थ्य है। यीशु का लहू सबे पिता परमेश्वर का लहू है। आप खुदा का वचन देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 28 आयत में के अनुसार ही परमेश्वर की कलीसिया जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है, परमेश्वर सनातन है और उनका लहू भी सनातन है। उसकी सामर्थ्य कभी कम नहीं होती। यीशु का लहू के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। बोलो हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के लहू के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। और आपने यीशु के लहू पर विश्वास किया है तो आपको अनंत जीवन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने यीशु के लहू पर विश्वास किया, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास किया है। यीशु का लहू हमारे पापों को धोता है। नंबर 1, यीशु का लहू हमारे पाप को धोता है और हमें ऐसा बना देता है कि जैसे हमने पाप किया ही ना हो। बोलो हालेलुया। सो यीशु का लहू हमारे पापों को धो देता है। जैसे यशाया में लिखा कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो दूध की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार आप विश्वास करें और यीशु के प्रभु के आगे माफ़ी मांगे, यीशु के नाम में माफ़ी मांगे परमेश्वर से। वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। यीशु के लहू से मिलने वाली आशीषों के बारे में आज आपको बताऊंगा। वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। जहाँ पर हम देखते हैं, नंबर 1, पापों की क्षमा मिलती है यीशु के लहू से। जब आप इफिसियों की पत्री 1:7 देखते हैं, उसमें लिखा हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की माफ़ी मिलती है। प्यारे जी जो, और वो
हमें माफ़ी देने वाला परमेश्वर है, ठीक है ना। अपराधों की क्षमा मिलती है, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु का लहू ना केवल हमारे पापों को क्षमा करता है परंतु पाप के प्रभाव को भी तोड़ देता है। सारे बोलो हालेलुया। तो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु का लहू पाप के प्रभाव को भी तोड़ देता है। सो नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर 2 धर्मी ठहर नंबर 2 हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। रोमियो किताब 5:2 में हम जब देखते हैं उसके कलाम में, सो जब कि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यीशु का लहू हमारे पापों को क्षमा करके धोकर धर्मी ठहराता है जैसे कि हमने पाप किया ही ना हो, ठीक है ना। नंबर 3 इफिसियों की किताब 2:13 में जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं प्यारे जीजो, तो लिखा है कि पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। लहू के द्वारा हम यीशु के समीप आ जाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम क्या हो जाते हैं, उसके समीप आ जाते हैं, उसके हम नज़दीक आ जाते हैं प्यारे जीजो। नंबर 4 मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुलसियों 1:20 में लिखा, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप यानी शांति के, यदि आपको शांति नहीं तो शांति के राजकुमार यीशु के पास आए, ठीक है ना। जहाँ पर हम देखते हैं कुलुस्सियों 1:20 में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लोग के द्वारा मेल मिलाप के द्वारा हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, दुख है, परेशानियां हैं, अंधेरा छाया लगता रहता है, चाहे आप घसीट कर चलते हैं, चाहे आप निराश है, दुखी है, लाचार है, बेसहारा है, यतीम है, कुछ भी हैं, तो आप यीशु के लोग पर विश्वास करें, वो आपके जीवन में, आपके दिल में क्या करेगा, शांति देगा। शांति का वो क्या है, राजकुमार है प्यारे जी, जो वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। वो अपने वचन में कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे, परमेश्वर की शांति समझ से क्या है, बाहर है। उसका बल बहुबल आप जानेंगे, उसकी शांति समझ से क्या है, बाहर है प्यारे जी। जो नंबर 5 में आपको बताना चाहता हूँ कि पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू लगातार हमें पाप के स्वभाव से शुद्ध करता है, परंतु हम अपने पापों को मानना जरूरी है। परंतु हमें अपने पापों को मानना ज़रूरी है। अगर हम अपने पापों को नहीं मानेंगे तो वो फिर हमें कैसे क्षमा करेगा। हमें अपने पापों को मानना है, मान के छोड़ना है। सो मैं आपके द्वारा दोबारा पाप नहीं करना है। यूसुफ ने पाप नहीं किया, यूसुफ के मन में शांति आई, यूसुफ को 2 बच्चे दिए, प्रेम और मनस्से उसके 2 पुत्र हुए। मैं आपको बताया, खुदा ने उसको ब्लेस किया, उसको पत्नी दी, उसको घर बार सब कुछ दिया, उसके 70 प्राणी भी उनको वापस दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको एक अच्छी जगह मिली। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर भी आपको अच्छी जगह देगा, इस धरती पर भी अच्छी जगह देगा और वहाँ भी स्वर्ग में अच्छी जगह देगा। आप उसके लहू पर विश्वास करें, उसकी शिक्षा को ग्रहण करें, उसके बल पर, उसकी सामर्थ पर भरोसा और विश्वास करें। वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। नंबर 6 में आपको बताना चाहता हूँ, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग के पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं। बोलो हालेलुया। अब यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं, ठीक है ना। पहले हम गुनाहों में, पापों में, नशे में, बीड़ी पीने में, शराब पीने में, नशे में, चुगलियों में, लड़ाई झगड़े में, हेरा फेरी में, चोरी में, विचार में, बुरे कामों में जीवन बिताते थे, लेकिन अब हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं प्यारे जी। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर 7 प्रकाश की किताब 12:11 में लिखा, और उन्होंने शैतान पर मेमने के लहू के द्वारा जय पाई है। यीशु के लहू के द्वारा हम जय जीवन बिता सकते हैं। मेमने के लहू के द्वारा हम पाप, शैतान, शराब, मृत्यु, संसार पर जय पाते हैं। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितनी खुशी की बात है प्यारे जी। जो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है, और उन्होंने शैतान पर मेमने के लहू के द्वारा
जय पाई है, मेमने के लहू के द्वारा जय पाई है। किसके ऊपर? शैतान के ऊपर। तो हम अब स्वर्ग जाएंगे, जहाँ पर यीशु में ले जाने के लिए आएंगे, और हमारे लिए बहुत अच्छे घर तैयार किए हैं। वहाँ पर हम हमेशा की ज़िंदगी जिएंगे, और वहाँ पर ना रोना होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना पर के तरह की दुख होगा, ना वहाँ पर शैतान होगा, क्योंकि हमने यीशु के लहू के द्वारा जय पाई है। सारे बोलो हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा हम जय जीवन बता सकते हैं। अब मेमने के लहू के द्वारा हम पाप, शैतान, श्राप, मृत्यु, संसार पर जय पाते हैं। यीशु के लहू से मिलने वाली आशीषों को प्राप्त करके पिता परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। बोलो हालेलुया। सो हमें क्या करना? अब तैयार होना है यीशु के लहू के द्वारा मिलने वाली आशीषों के लिए, और परमेश्वर के पास हमेशा का जीवन पाने के लिए, जाने के लिए हम क्या हो जाए? हम तैयार हो जाएं। सो यीशु मसीह ने कहा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। सो प्यारे जी, जो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, और परमेश्वर आप सबकी बहुत ताय से मदद करे। सो परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। सो वो अपने वचन में कहता है, जब हम आखिरी वचन में देखते हैं, आमोस की किताब 5 अध्याय उसकी 7 आयत में, तो उसमें लिखा है कि जिसने कृतिका और मृग शीर्ष बनाया, जो रात को उषा में बदल देता है, जो दिन से अंधेरी रात कर देता है, जो समुंदर के जल को आज्ञा देकर पृथ्वी तल पर बरसाता है, ठीक है ना, जल, उसका नाम प्रभु ईश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। वह शक्तिशालियों की शक्ति मिटा सकता है और घड़ों का विध्वंस कर सकता है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह दी। सो आज हमने देखा है कि शिक्षा और बहुबल। सो आपने आज शिक्षा को ग्रहण किया है, उसके बहुबल को जान लिया है। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसका नाम यीशु है। सो वो हमारी मदद करेगा। आइए प्रेम से बोलें एक बार, प्रभु यीशु मसीह की जय। तो अगर जय है तो किसकी है? ओनली सिर्फ यीशु मसीह की जय है। सो वो जयवंत है। सो लिखा है कि जो कोई जय पाएगा, मैं उसको अपने पिता के दाहिने हाथ बिठाऊंगा। सो हमें दाहिने हाथ बिठाने के लिए वो आ रहे हैं। तैयार हो जाएं। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। एक बार खुदा को अपने इस मुंह से प्यार भरी जय मसीह की बोलें, और साथ में कहें, प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सचमुच उसके उस वचन में लिखा है कि उसने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। हर एक जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो एक बार हम परमेश्वर को जरूर कहेंगे, परमेश्वर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सचमुच परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, तो हम भी उससे कहें, परमेश्वर आपसे प्यार करता हूँ। प्रभु थैंक्स अपना इकलौता पुत्र मेरे जीवन में भेजने के लिए। सारी महिमा परमेश्वर। सचमुच आपको आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने स्पर्श किया है। सो परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। सो आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। सो परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको चंगाई दे और आपको आशीषित करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। खुदा आपने अपने आत्मा के द्वारा जो आपने अपने वचन में कहा, बोलने वाले तुम नहीं होगे, मेरा आत्मा होगा। आपके लोगों ने आज का वचन सुनाया। खुदाबंद आप सबको आशीषित करे अपने वचन व्यवस्था 28 के अनुसार, और सबको प्रभु यीशु के नाम से चंगा करें सभी बीमारियों से। यशाया 53:5 के अनुसार प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर इनकी सब बीमारियां, रोग, सब
बीमारियां, दवाइयों का सेवन जाता रहे प्रभु यीशु के नाम से। उनके कर्जे, बीमारियां सब जाते रहे प्रभु जी। नए रास्ते खुले पिता परमेश्वर जी। मैं आपका दास होने के द्वारा इन सब भाई बहनों के लिए रास्ते खोलता हूँ। मत्ती की जी 18 से लेकर 19 के अनुसार, और शैतान को, उस लूसीफर को, उस पुराने सांप को बांध देता हूँ उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए। मत्ती की अंजील 12 अध्याय 38 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सचमुच आपने इनको छुआ, चंगाई दी, आशीष दी है पिता परमेश्वर। साथ में आपने हमें भी आशीष दी है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ। वाक्य का समा आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्यारे जी, जो खुदाबंद आप सबको बहुत आयश से आशीष दे। फिर मिलेंगे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत जय मसीह की। आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, और इस चैनल को प्रॉफिट जॉन कुमार के नाम पर जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।